जो उन्हें पृथ्वी के टाइम के हिसाब से सुबह नींद से उठने में मदद करती है और एस्ट्रोनॉट सुबह 8 बजे नींद में से उठ जाते हैं। यहाँ आपको बता दें कि धरती पर गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से हमारे पैर जमीन पर रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जाते ही एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी वेटलेस हो जाती है और हवा में तैरने लगती है, जिस वजह से खाना पीना, टॉयलेट करना और नहाना जैसे रूटीन काम भी हवा में तैरते हुए करने पड़ते हैं, जो उनके लिए तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होती है। लेकिन आपको उन्हें ये टास्क करते देखकर काफी मजा आएगा। तो आइए देखते हैं ISS पर एस्ट्रोनॉट्स का डेली रूटीन। सबसे पहले बारी आती है फ्रेश होने की। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी बाथरूम बने होते हैं, जिसमें पोटी करने के लिए स्पेस टाइप के कमोड होते हैं, जिन्हें नीचे फैन सिस्टम लगा होता है, जो बॉडी के सॉलिड वेस्ट को निकालते ही उसे अपनी तरफ खींच लेता है और एक प्लास्टिक बैग में भरकर सील कर देता है, जिन्हें सप्लाई के लिए भेजा गया जहाज अपने साथ पृथ्वी वापस ले आता है। लेकिन हमने शुरुआत में एक सवाल किया था कि क्या एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ही अपना पेशाब पीना पड़ता है, तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं। दरअसल लिक्विड वेस्ट यानी पेशाब के लिए हर एक एस्ट्रोनॉट्स के पास एक प्लास्टिक बैग होती है। आपको बता दूं कि यह सक्शन ट्यूब होती है, जो हर तरह के लिक्विड वेस्ट को खींचकर एक खास तरह के उपकरण में भेजता है, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की मदद से इसमें से फ्रेश ऑक्सीजन और पीने का पानी बनाता है। जी हां, एस्ट्रोनॉट्स के पेशाब से ही पीने का पानी बनाया जाता है, लेकिन कई प्रोसेसेस होने की वजह से ये पानी बिल्कुल साफ और पीने लायक बन जाता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नासा ने सिर्फ इस वाटर रिकवरी सिस्टम पर ही $250 मिलियन खर्च किए थे। फ्रेश होने के बाद अंतरिक्ष यात्री नहाने के लिए जाते हैं, जिसके लिए वो एक टॉवल पर पानी और साबुन लगाकर उससे अपने शरीर को अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं। हालांकि स्पेस में पानी भी तैरता है, इसलिए हवा में ही टॉवल को गीला किया जाता है और फिर कोई एस्ट्रोनॉट इस टॉवल को निचोड़ता है तो पानी इनके हाथों पर भी एक पारदर्शी परत बनाकर चिपक जाता है, इसलिए तौलिए से शरीर को अच्छे से पोंछना पड़ता है। दोस्तों, फीमेल एस्ट्रोनॉट्स के बड़े बालों को धोने के लिए स्पेशल रिंसलेस शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बाल धोने में बेहद कम पानी की जरूरत पड़ती है। वहीं मेल एस्ट्रोनॉट्स के लिए बाल और दाढ़ी ट्रिम करने के लिए फ्लोबी नाम की ट्रिमिंग मशीन अवेलेबल होती है, जो वैक्यूम क्लीनर के साथ अटैच रहती है, यानी बाल कटने के साथ ही नीचे गिरने के बजाय वैक्यूम क्लीनर में चले जाते हैं। अच्छे से नहाने धोने के बाद बारी आती है कपड़ों की, तो स्पेस में टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री के पार रहता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स हाफ स्लीव टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनना ही पसंद करते हैं। और मजेदार बात यह है कि जैसे आजकल के कुछ आलसी यंगस्टर कई दिनों तक ऐसे ही कपड़े पहनकर रहते हैं, वैसे एस्ट्रोनॉट्स भी कई दिनों तक एक ही टी शर्ट पहनकर रहते हैं, क्योंकि ISS पर कपड़े धोने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब दोस्तों, घर से इतना दूर रहने की वजह से कोई बार एस्ट्रोनॉट्स को परिवार की याद भी आ जाती है।